बात सही है। मैंने आके ये टीवी बंद कराया है, नहीं तो आप सब लोग पूरी दुकान भर के टीवी देख रहे थे। हाँ बैठो, देख रहे बताइए, हैं खाली। और आप लोगों को दीन के बारे में क्या जानकारी है? बताओ क्या जानकारी रखते हैं आप दीन के बारे में? और आप लोग यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। याद नहीं है, कुछ याद है दिन का मत बताएं। चाचा आप अपनी उम्र का थोड़ा सा लिहाज कीजिए। हाँ बात सही है तुम्हारी, आपको बात सही है, आपकी यही बात है। बताइए, आपके चेहरों पर दाढ़ी मुबारक है और आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं इस उम्र में। मतलब फिर कहते हैं कि इमाम लोग, मौलाना लोग हमें समझा नहीं रहे। बताएं क्या समझाएं आपको? आपसे कह रहे हैं दाढ़ियाँ रखो, दाढ़ी से कितने बड़े फ़ायदे हैं, आदमी कैंसर से बच जाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं दाढ़ी के, फिर भी आप दाढ़ी नहीं रख रहे, किसकी गलती है? मौलाना लोग आपको हर जुमे में समझा रहे हैं नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है, फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे, किसकी गलती है? मुसलमानों के दिल दुखता है, मुसलमानों को देखकर कभी कभी पूछना पड़ता है कि ये लोग मुसलमान हैं या हिंदू हैं। लोगों ने ऐसी शक्लें बना ली, लोगों को पता नहीं कि मुसलमान है कि नहीं है, क्या पहचान है? पहनावा हम नहीं पहन रहे ऐसा, दाढ़ियाँ हम नहीं रख रहे अपने चेहरों पे, सरों पे टोपी हम नहीं रख रहे, बताओ कैसे पहचान होगी हम मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सब लोग? एक मिनट आप बैठ जाइए, एक मिनट, कोई भी बाहर ना निकले। ना निकला। खैरियत से हैं सब लोग? अच्छा भाई, आपका नाम? रियासत अली। चलिए भाई, आपसे हम थोड़ी सी इस्लामी बात करेंगे, किसी को एतराज़? आप मुझे कलमा शरीफ सुना सकते कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद जी? जो बात रखनी है वो रखो आप। मेरी बात रखने का मकसद ही है, मैं आप लोगों को रसीद काटने नहीं आया हूँ। जो बात अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी रसीद काटने के लिए आया तो अपनी बात रख दूँ। अच्छा, कलमा शरीफ का मतलब बताइए आप। मैंने तुमसे क्या कहा जी, आपको जो बात करनी है वो करो। मैं वही बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वही बात कर रहा हूँ मैं। अकबल कलमा तैयब जी, और मैं कह रहा हूँ कलमे का मतलब क्या है? कलमे का मतलब तो यही है, और क्या? आप बताइए कलमे का मतलब क्या है? हाँ मैं तो यही लगे। आप बता देंगे कलमे का मतलब? जी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। गलत कह रही हूँ तो बताओ। आप सब लोगों में भाई ने बताया कलमे का मतलब, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कलमे का मतलब है। हम लोगों को यार कलमे का मतलब नहीं पता, बताइए। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? आप बता सकते हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नहीं जी? पढ़ा हुआ नहीं हो हजरत, पढ़ा हुआ नहीं हो तो पढ़े हुए नहीं है तो क्या हुआ? भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। हाँ मैं सुनने हूँ। अरे भाई, आप अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो आपकी या मेरी गलती है? आप पढ़े हुए नहीं है, गलती मेरी। गलती आपकी है जी। और एक चीज़ ये भी है ना भाई, आप इन्हें ये तो समझाइए, एक चीज़ ये भी तो है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो। तो आप उम्र निकल गई क्या आपकी? बताइए, उम्र थोड़ी ना निकल गई आपकी पढ़ने की, कभी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, आप बताइए ज़ोहर की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? यार हमें पता नहीं है इतना। ज़ोहर की नमाज़ का नहीं पता? 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें 2 नफिल। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 नफिल। अच्छा, इसमें कितनी सुन्नतें मौक़िदा हैं और कितनी गैर मौक़िदा हैं? मौक़िदा तो 2 ही हैं, बाकी तो 4 ये है, जमात खड़ी हो रही है तो 4 छोड़ दो, फ़र्ज़ पढ़ लो। फ़र्ज़ पढ़ लो। आप क्या कहेंगे इसमें, कितनी सुन्नतें मौक़िदा हैं ज़ोहर में? आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग होगी 45 साल की। 45 साल की होगी। चाचा आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 50-55 की है। 50-55 की। आप बताइए कितनी रकात, कितनी सुन्नत होती है मौक़िदा ज़ोहर में? 2 सुन्नत आगे मौके था, 2 सुन्नतें मौक़िदा। 4 से पहले पढ़ जाएंगे जी, 4 तो फर्ज पहले पढ़ जाएंगे। जमात का टाइम अगर है, अगर जमात हो रही है और सुन्नतें निकल रही हैं तो जमात पढ़ लो, पहले बाद में सुन्नत पढ़ लो, पहले 2 पढ़ लो, बाद में 4 पढ़ लो, फिर नफिल पढ़ लो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जमात खड़ी हो गई तो आप जमात में शामिल हो जाएंगे? अगर हमसे जमात निकल रही है, आखिरी रकात भी हमें नहीं मिल रही तो इमाम को पीछे पढ़ लो, बाद में सुन्नत पढ़ लो। बाद में पढ़ो। हाँ बाद में पढ़ लो, क्या हो गया। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़ोहर के अंदर 6 सुन्नतें जो हैं वो 6 की 6 सुन्नतें मौक़िदा हैं।
जिनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले नहीं पढ़ेंगे तो फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ेंगे, नमाज के बाद में पढ़ो। ठीक है नहीं, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप। पहले कर दिए बात आपसे। अच्छा। नमाज निकल रही है तो उसे पढ़ लो, मतलब फर्ज पढ़ लो इमाम के पीछे। अगर आखिरी आवाज़ मिली तो पढ़ लो, और अगर पूरी जमात मिली तो पहले सुनो तो पढ़ लो। पहले सुनने तो पढ़ लो। अच्छा, जो हमारे साथ जो 2 फरिश्ते रहते हैं उनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन, माशाल्लाह सही जवाब दिया आपने, किरामन कातिबीन। अच्छा चाचा, अब आप मत बताना, मैं इनसे ही पूछूंगा। आप नहीं है, पूछ लो। अच्छा, या आप बताएंगे? आप मुझे ये बताइए कि कब्र के अंदर जो सवालात करते हैं फरिश्ते, उनका नाम क्या है? नहीं पता? आप बताइए। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर है। अच्छा, कब्र पे मिट्टी डालने की दुआ, कब्र पे मिट्टी डालने की दुआ। मिनहा खलकनाकुम व बिहा नुहयिकुम तहरकत नुकला। आप बताइए, 1 मिनट आप बताइए। मतलब मिट्टी देने की दुआ, जी जी, मिट्टी देने की दुआ मालूम कर रहे हैं ना आप? मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुखरिजुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अच्छा भाई, ओ चाचा आप बताइए, कब्र पे मिट्टी डालने की दुआ क्या है? ये मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुइदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अच्छा अच्छा, आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं? भाई मजदूर आदमी हैं हम, ये मतलब कसदन करके तो 5 टाइम की नहीं, जैसा हम मान लो हम फ्री हैं 5 टाइम की पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप जिस टाइम की मिल गई उस टाइम की पढ़ ली। आप हमें तो मतलब ये 5 टाइम की पढ़ लेते हैं, 4 टाइम की पढ़ लेते हैं, 3 में पढ़ लेते हैं। वो एक भाई चले गए। अच्छा भाई, आप कितने टाइम की नमाज़? जी, आप कितने टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं? जिस टाइम की मिल जाती है भाई, देखो उसी टाइम की पढ़ लेते हैं। ये नहीं, पाबंदी का काम नहीं है हमारी। चलिए इतनी तरक्की दे कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है कि जिस टाइम की मिलती है उस टाइम की पढ़ लेते हैं हम, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप खाली बेवजह में अपना टाइम बर्बाद ना करें। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में सिर्फ किस काम के लिए भेजा, बताइए मुझे? सिर्फ अल्लाह ने अपनी इबादत करने के लिए, इबादत करने के लिए। और हम यहाँ के क्या कर रहे हैं? खुराफात हैं। खुराफात के अलावा और कोई काम है हमें? बताइए। हम यहाँ बैठकर खाली टाइम पास कर रहे हैं, बेवजह का टाइम पास कर रहे हैं, आप गुनाह कमा रहे हैं। मैंने आके ये टीवी बंद कराया है, नहीं तो आप सब लोग पूरी दुकान भर के टीवी देख रहे थे। बताइए। और आप लोगों को दीन के बारे में क्या जानकारी है? बताओ, क्या जानकारी रखते हैं आप दीन के बारे में? और आप लोग यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। याद नहीं है, कुछ भी याद है, दिन का बस बताएं। चाचा, आप अपनी उम्र का थोड़ा सा लिहाज कीजिए। हाँ, बात सही है तुम्हारी। आपको बात सही है, आपकी यही बात है। बताइए, आपके चेहरों पर दाढ़ी मुबारक है और आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं इस उम्र में। जायज़ है तुम्हारी बात। इस उम्र में आप फिल्म देख रहे हैं, बताओ। अरे बात जायज़ है, कह दो जी हमें। आपको तौबा करनी चाहिए। बात सही है, नहीं देनी चाहिए हमें, ये टाइम नहीं हमारा। ठीक है नहीं, आज से आप लोग सब तौबा करें और कोई भी आदमी ये ऐसे खुराफातों में नहीं लगेगा। दीन का काम सीखें, दीन की बात सीखें आप, ठीक है नहीं? और आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। समझा कर जाइए हमें जी। कोई नई बात आप तो बतला कर हमें क्या हम अमल करें हम लोग। मुझसे पूछिए, क्या बात पूछेंगे आप? आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, आपको ये ताकीद कर रहा हूँ 5 टाइम की नमाज पढ़ें। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, तो हर आदमी जानता है, जानबूझ के गुनाह कर रहा है। एक बात बताइए, हर आदमी जानता तो पढ़ता क्यों नहीं है? कुछ तो मतलब टाइम नहीं निकालना चाहता, कुछ टाइम है तो वो मतलब अपना टाइम बेवजह मतलब बिता के और अपना टाल वाल कर देता है। जबकि देखिए, मैं आपको एक बात बतलाऊं। देखिए, आपका सवाल भी सही है और आपने सही पूछा है। मैं आपको एक बात ये भी बतला दूं। देखिए, आपको पता भी है, आप फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो गलती किसकी है? गलती वो तो सरासर हमारी है, हम मानते हैं। आपको पता है चेहरे पे दाढ़ी रखना सुन्नत है, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुंह फेर लेंगे। आप दाढ़ी नहीं रख रहे, गलती किसकी है? ये हमारी ये गलती है, हम दाढ़ी नहीं रख बताइए, रहे। जो आपको पता है आप उस पर अमल नहीं कर रहे, आपको मैं और क्या बताऊं? भाई जितना हमें इल्म मिलता चला रहा है उस पर अमल करते चले जा रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप अमल? कर रहे हैं। पूरी जिंदगी आपने तकरीबन आपकी 25 से 30 साल उम्र होगी। कितनी होगी? 25 से 30 नहीं तो लगभग 40 हो गई होगी। 40 साल उम्र होगी। 40 साल में क्या आपको मस्जिद के इमाम ने ये नहीं समझाया कि 5 टाइम की नमाज पढ़ जाए? रोज समझाते हैं, जुमे में भी समझाते हैं, हर टाइम में समझा रहे हैं। बताइए, आप फिर भी नहीं पढ़ते? अब कुछ आदमी का आगे मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि देखो
बच्चों को भी पालना ज़रूरी है, इबादत भी करना ज़रूरी है। भाई जी टाइम नहीं मिल पाता कि क्योंकि मजदूर आदमी है, खेतों में काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिला। तो आप बाद में भी नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है। नहीं पढ़ते, जब कजा हो गई तो हो गई वो तो। क्यों, मतलब आपको पता नहीं है कज़ा का हिसाब देना पड़ेगा? वो सब कुछ मालूम है। तो फिर क्यों, मतलब अमल क्यों नहीं कर रहे? मेरे भाई, मेरे अजीज, दिल दुखता है हम लोगों के मुसलमानों के हालात देखकर। दिल दुखता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं हम मुसलमानों के हालात देखकर। क्या हो गया हम मुसलमानों को? हैं, हमें पता है कि नमाज फ़र्ज़ है, हमें पता है, फिर भी हम नमाज छोड़ रहे हैं जानबूझ के, और फिर भी हम कज़ा नमाज नहीं पढ़ रहे। बताओ, मतलब फिर कहते हैं कि इमाम लोग, मौलाना लोग हमें समझा नहीं रहे। बताएं क्या समझाएं आपको? आपसे कह रहे हैं दाढ़ियाँ रखो, दाढ़ी से कितने बड़े फ़ायदे हैं, आदमी कैंसर से बच जाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं दाढ़ी के, फिर भी आप दाढ़ी नहीं रख रहे, किसकी गलती है? मौलाना लोग आपको हर जुमे में समझा रहे हैं नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है, फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे, किसकी गलती है? मुसलमानों के दिल दुखता है, मुसलमानों को देखकर कभी कभी पूछना पड़ता है कि ये लोग मुसलमान हैं या हिंदू हैं। लोगों ने ऐसी शक्लें बना ली, लोगों को पता नहीं कि मुसलमान है कि नहीं है। क्या पहचान है? पहनावा हम नहीं पहन रहे हैं ऐसा, दाढ़ियाँ हम नहीं रख रहे अपने चेहरों पे, सरों पे टोपी हम नहीं रख रहे। बताओ कैसे पहचान होगी हम मुसलमान हैं? बताइए मुझे, कैसे पहचान होगी हम मुसलमानों की? देखिए चाचा भाई, मेरी आप लोगों से ही गुजारिश है, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बात बोल रहा हूँ, मेरे भाई जो दीन है उसको समझ लीजिए। देखिए मेरी, या आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो मेरा सिर्फ बताने का फ़र्ज़ है, ठीक है नहीं? वो आगे आपकी ज़िम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं। देखिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि अपने दीन इस्लाम को समझ लीजिए। आज भी वक्त है आपके पास। कल को जब आपकी कब्र के अंदर आँख खुलेगी ना, तो आप यही कहेंगे कि अफसोस मैं इतने 40, 50, 60 साल रहे मगर मैं करके क्या आया दुनिया में। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दीन इस्लाम को समझिए, गुनाहों से बचिए, हराम हलाल का फ़र्क समझिए। समझ रहे हैं नहीं आप? और अपने घर में दीनी माहौल बनाइए। देखिए जब आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे, जब आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, जब घर का मुखिया नमाज़ पढ़ेगा, घर की माँ नमाज़ पढ़ेगी तो बेटियाँ नमाज़ पढ़ेंगी। जब माँ जुमे से जुमे को नमाज़ पढ़ेगी तो बेटियाँ तो जुमे से जुमे की भी नहीं पढ़ेंगी। समझ रहे हैं आप? इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, और मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है नहीं? और आपका ये, हम तो खुद गुनाहगार हैं, तो कोई एतराज़ तो नहीं है? आप वीडियो यूट्यूब पर आए, कोई एतराज़ हो? ना ना आपको कोई एतराज़? आपका काम समझाने का, हमारा काम समझाने भाई आपको कोई कोई एतराज़? एतराज़ नहीं मेरे भाई, बहुत चलिए, खुशी अल्लाह हुई आपको तुमसे सबको मिलकर। सलामत रखे। आमीन।